अब देखते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 24। बेटा क्वेश्चन नंबर 24 भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे मार्क कर लो एग्जाम से पहले बेटा, ये भी एक बार आपको रिवाइज करना है। क्वेश्चन को रीड करो। ये कह रहा है शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम दिस टर्म टू दिस टर्म इज 1 बाय में r की पावर n। सर क्वेश्चन रीड करके तो कुछ भी समझ में नहीं आया बेटा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अभी मैं कुछ लिख रहा हूँ, आपको पहले उस पर फोकस करना है। हम क्वेश्चन अगेन रीड करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा A1 A2 A3 A4, चलते चले बेटा कहाँ पहुँचेंगे सर, हम AN तक पहुँच जाएंगे। ये समझ में आ गया? हाँ जी सर, ये तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे AN से आगे जाना है, तो कहाँ जाओगे बेटा? सर हम जाएंगे AN + 1 AN + 2 AN + 3, ठीक है, चलते चले जाओ बेटा। कहाँ तक पहुँचोगे? अभी हम क्वेश्चन दोबारा रीड करेंगे, बट क्वेश्चन को जब दोबारा रीड करेंगे तो हमें समझ में आया कि इस टर्म तक हम पहुँच जाएंगे एंड में। तो एंड में हम कहाँ पहुँचेंगे? A to N। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब रीड करते हैं बेटा, अब अच्छे समझ में आएगा आपको। ये क्वेश्चन कह रहा है द रेशो, किसकी बात हुई है? रेशो की बात हुई है। रेशो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। कहाँ तक? सबसे पहले हम सम कहाँ तक की बात कर रहे हैं बेटा? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एन टर्म्स के सम की बात करें, सबसे पहले इसकी बात हो रही है। रेशो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, अगर हम इसका सम कर लें, अगर हम एन टर्म्स का सम कर लें, ठीक है, और उसकी रेशो किसके साथ निकालनी है ये बोल रहा है। कह रहा है उसके बाद आप एक काम करो, n+1 से लेकर a to n का सम करो। उसके बाद क्या बात कर रहा है? उसके बाद कह रहा है यहां से यहां तक का अगर आप सम करते हो, यहां से यहां तक का सम करते हो, ठीक है। अब मान के चल लेता हूं ये सम किया तो a आया, ये सम किया तो b आया। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम दिस टर्म टू दिस टर्म, रेशो आपकी ये आनी चाहिए। मतलब अगर आपने सम किया तो a बाय में b, इनकी जो रेशो है वो आपके पास 1 बाय में r की पावर n आनी चाहिए। समझ में आया? इस वाली an टर्म का सम कर लो, उसके बाद an से लेकर यहां तक का सम कर लो, इनकी रेशियो निकाल लो, वो आपके पास 1 बाय में r की पावर n आना चाहिए। ये आपको प्रूव करना है। अच्छा सर ये प्रूव करना है? हाँ बेटा ये प्रूव करना पड़ेगा आपको। तो अब हम एक काम कर रहे हैं, सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मैं an तक यहाँ पे an तक मैं सम करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है? an तक सर Sn हो जाएगा, a r की पावर n -1 r -1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं यहाँ पे अब यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर मैं सम करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैं सम करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? अब Sn की जगह बेटा लास्ट टर्म क्या मेरी 2n है, A2n, तो मेरा Sn की जगह पे क्या हो जाएगा? S2n हो जाएगा। हाँ जी सर S2n मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। A क्या है? A तो बेटा यहाँ पे है क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही सम निकाल रहा हूँ, A आ जाएगा। R की पावर अब क्या हो जाएगी बेटा? n की जगह क्या हो जाएगी? 2n हो जाएगी। हाँ जी सर 2n हो जाएगी, -1 R -1 मेरे पास आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ जी सर यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हुआ। आपने इसका सम निकाला, फिर आपने इस टोटल का सम निकाला। अच्छा अब मुझे बताओ रेशो किसकी निकालनी थी? रेशो निकालनी थी इसकी और इसकी, है ना। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई Sn, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मुझे एक चीज़ बताओ, मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसको कि Sn डिवाइडेड बाय इस पूरे टोटल में से S2n में से अगर मैं माइनस कर दूं Sn इस टोटल में से अगर मैं ये लेस कर दूं तो बेटा यही आ गया मेरे पास। हाँ जी सर ये आ गया। तो मैं लिख सकता हूं कि यही क्वेश्चन में बोला गया कि इसको हमें क्या प्रूफ करना है कि भाई ये मुझे 1 बाय में r की पावर n, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो अब आप क्या करो, अब आपको बेसिकली करना क्या है, अब यहाँ से बेटा हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं।
अब ये सबसे पहले लिख देते हैं हम सोल्विंग LHS, सोल्विंग LHS। हम LHS सबसे पहले सोल्व कर रहे हैं, SN डिवाइडेड बाय S2N माइनस SN। अब यहाँ पे SN क्या था बेटा आपके पास? सर SN था हमारे पास A R की पावर N माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1। अच्छा जी, नीचे बताओ बेटा क्या आ गया आपके पास? A R की पावर 2N, R की पावर कितना आ गया बेटा? 2N माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1, माइनस क्या हो जाएगा? A R की पावर N माइनस 1 R माइनस 1। क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ क्लियर एकदम। एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम ले लोगे तो आपका नीचे से R से ये R क्रॉस हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा? A R की पावर N माइनस 1, और नीचे भी आपके पास क्या बचेगा? A R की पावर 2N माइनस 1 माइनस A R की पावर N माइनस 1 आपके पास बेटा यहाँ पे बचेगा। अच्छा, आगे सोल्व करो उसको, आगे सोल्व करते हैं। अब हमारे पास क्या आएगा? ऊपर नीचे बेटा A कॉमन ले लो, ठीक है, A क्रॉस हो जाएगा फिर। हाँ जी सर बिल्कुल, तो मेरे पास ऊपर क्या बचेगा? RN माइनस 1, नीचे मेरे पास क्या बचेगा? R की पावर 2N माइनस 1 माइनस RN प्लस 1। ठीक है बेटा, ये उड़ गया। हाँ जी सर बिल्कुल। अब मेरे पास ऊपर क्या रह गया? RN माइनस 1, नीचे क्या आ गया? R की पावर 2N माइनस R की पावर N। अब नीचे से आप एक काम करो, अगर आप यहाँ से R की पावर N कॉमन ले लो, R की पावर N अगर कॉमन ले लेते हो तो बेटा यहाँ पे R की पावर N आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। हाँ जी सर बिल्कुल आ जाएगा। तो मुझे एक चीज़ बताओ बेटा, ये से चला गया? हाँ जी सर, ये से चला गया, तो मेरे पास 1 बाय में R की पावर N आ गया। हाँ जी सर बिल्कुल आ गया, और यही मुझे प्रूफ करना था, 1 बाय में R की पावर N। तो लिख सकता हूँ भाई मेरा LHS इक्वल टू RHS आ गया। हाँ जी सर बिल्कुल, हम ये लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। नोट करो बेटा, से चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, रीड करो क्या कह रहा है। इफ A B C एंड D आर इन GP शो दैट, ये फिर आपको भैया प्रूव करना है। तो क्वेश्चन क्या बेटा, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले देख लेते हैं भाई क्वेश्चन में गिवन क्या है। हाँ जी सर, सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। हमें क्या दिया गया है? A B C D आर इन GP, मतलब फर्स्ट टर्म A1 क्या है? हमें A दी गई है। अगर हम A2 की बात करूं तो मुझे B दिया गया है। A2 को मैं क्या लिख सकता हूं? A R B लिख सकते हैं। हाँ जी सर लिख सकते हैं। तो मुझे ये गिवन है, मुझे ये गिवन है, और A3 क्या गिवन है? A3 मुझे C दिया गया है, तो A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A R स्क्वायर इक्वल टू C लिख सकते हैं, ये भी हमें गिवन है। और मुझे A4 भी गिवन है, A4 मुझे D दिया गया है, A4 को क्या लिख सकता हूँ? A R की पावर 3 इक्वल टू D। ठीक है जी, ये मुझे गिवन है। अब हम क्या करते हैं, हमें ये प्रूफ करना है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे LHS सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेता हूँ कि भैया सोल्विंग LHS पहले हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। तो है क्या आपके पास बेटा? यहाँ पे क्या दिया गया? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। सबसे पहला बेटा ये सोल्व कर लो। A B C D क्वेश्चन में दिया गया, A के प्लेस पे क्या आएगा सर? वो तो A ही आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा A स्क्वायर। और बताओ बेटा B क्या है? B है A R का स्क्वायर करोगे अगर आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा? A स्क्वायर R स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जी सर बिल्कुल आ जाएगा। C का स्क्वायर कर दो बेटा, C क्या दिया हुआ है? C A R स्क्वायर, A R स्क्वायर का जब स्क्वायर करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा? A स्क्वायर R की पावर 4 आ जाएगा। हाँ जी सर बिल्कुल। अब यहाँ बताओ बेटा B स्क्वायर, B का स्क्वायर कर दो, B क्या है? A R, इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा? A स्क्वायर R स्क्वायर। C का स्क्वायर कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? A स्क्वायर R की पावर 4। D का बेटा स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? A स्क्वायर और R की पावर 6 आ जाएगा। हाँ जी सर बिल्कुल आ जाएगा। अब आप देखो बेटा, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इसमें से कॉमन देखो। हाँ सर, इसमें से A स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है बेटा, A स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो,
फाइनली आपके पास क्या बचा 1 प्लस आर की पावर 2 प्लस आर की पावर 4 बचा। हाँ जी सर बिल्कुल यही बचा हमारे पास। यहाँ पे देखो बेटा इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है सर, यहाँ से ए स्क्वायर और आर स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर और आर स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास 1 प्लस आर की पावर 2 प्लस और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा आर की पावर 4 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब आप बताओ बेटा ये वाली टर्म पूरी जो ब्रैकेट में ये सेम है? हाँ जी सर बिल्कुल सेम है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आर स्क्वायर को बेटा ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए की पावर 4 आ जाएगी और यहाँ पे आर की पावर 2 है और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 और इसका स्क्वायर। हाँ जी सर बिल्कुल हम लिख सकते हैं। अब आप एक काम करो, LHS आपने सोल्व किया, अब आप RHS सोल्व कर लो। सॉल्विंग RHS, बस बेटा RHS यहाँ से सोल्व कर लो। तो कितना ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या दिया गया यहाँ पे AB प्लस BC प्लस CD का यहाँ पे स्क्वायर। AB क्या है, A तो A है, B क्या है सर AR है और AR B AR हो जाएगा, C क्या है AR स्क्वायर। हाँ जी सर CD मल्टीप्लाई AC क्या है AR स्क्वायर और D क्या है AR की पावर 3। अच्छा इसका बेटा स्क्वायर कर दो, इसको एक बार सोल्व कर लो, क्या आएगा मल्टीप्लाई करो, A स्क्वायर R आ जाएगा प्लस A स्क्वायर R की पावर 3 आ जाएगी और यहाँ पे आपके पास A स्क्वायर R की पावर आपके पास 5 आ जाएगी। ठीक है जी स्क्वायर आ गया। अब एक काम करो बेटा, देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ जी सर इसमें से अगर हम देखें ए स्क्वायर और आर कॉमन आ रहा है। ठीक है बेटा इसको बाहर निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर और आर को हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे क्या बचा सर, यहाँ 1 बचा और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, आर बेटा बाहर आ गया, आर स्क्वायर बचा और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, एक आर बाहर आ गया तो आर की पावर 4। ठीक, इस पूरे का बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब आप बताओ क्या आ गया, यहाँ पे स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर ओपन कर लूँ तो क्या आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर करेंगे इसका, सॉरी, तो क्या आएगा ए की पावर 4 आर की पावर 2 आ जाएगा। हाँ जी, और इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ यहाँ पे, इसकी पावर 2। एक बार चेक करो बेटा, बराबर आ गया, ए की पावर 4 आर की पावर 2, ए की पावर 4 आर की पावर 2, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, 1 प्लस आर स्क्वायर की पावर 4। क्लियर हुआ, LHS इक्वल टू RHS हो गया। हाँ जी सर, ये साइड बिल्कुल बराबर हो गई, तो क्या आ गया बेटा हमारा LHS इक्वल टू RHS। बेटा इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है जी, हेंस प्रूव्ड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, नोट करो बेटा इसे। चलते हैं फिर आगे। अब देखते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 26। बेटा ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सिंपल है। क्वेश्चन को रीड करो, कह रहा है इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज GP। क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने आपको बेटा ये कहा कि आपको फर्स्ट नंबर 3 दिया गया है, ठीक है, इसके बीच में आपको 2 नंबर कोई ऐसे इंसर्ट करने हैं जिससे कि रिजल्टिंग सीक्वेंस आपका GP बन जाए। अरे सर ये सब कंसेप्ट तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। ठीक है जी, ये ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट भी है। तो इस क्वेश्चन को अगर मुझे करना हो तो बेटा मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। सबसे पहले तो हम सिंपल वाले तरीके से कर लेते हैं। मुझे एक चीज़ बताओ, जो ये 81 आपको दिया गया है ये कौन से प्लेस पे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये सॉरी 4th टर्म है। तो मैं लिख सकता हूँ कि मुझे A1 क्या दिया गया, A1 मुझे 3 दिया गया है और A4 मुझे दिया गया है 81। हाँ जी सर बिल्कुल आप ये लिख सकते हो। A4 को मैं क्या लिख सकता हूँ A4 को मैं लिख सकता हूँ A R की पावर 3। हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और A4 मुझे 81 दिया गया है और A मेरे पास 3 है और R की पावर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे R की पावर 3 बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अच्छा, और R जब मैं सोल्व करूँगा बेटा यहाँ पे, तो 3 की पावर अगर 3 बार मल्टीप्लाई आप करते हो, 3 से 3 तिया 9 और 9 तिया 27 करते हो, तो आपके पास यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए क्लियर। तो यहाँ पे R मेरे पास कितना आ गया, 3 आ गया। हाँ जी सर, R3 हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब आपके पास जब बेटा R आ गया तो आप 2 मिसिंग टर्म नहीं बता सकते क्या? बिल्कुल सर बता सकते हैं। इस वाली टर्म को R से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9। ठीक है जी, अब सेकंड टर्म को R से मल्टीप्लाई कर दो,
9 3 27, ठीक है ना। अब इसको 27 को अगेन 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जीपी आ गया। अब देखो इसका हमने एक और तरीका समझा था जो एनसीईआरटी में भी दिया गया, वैसे उससे ही मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि किस तरीके से था, और जो कंसेप्ट वाले पॉइंट में मैंने आपको समझाया था। क्या समझाया था कि अगर ऐसे दिया हो तो जो नंबर ऑफ मिसिंग टर्म्स हैं इसको हम क्या मान लेते हैं कि भाई ये एन टर्म्स हैं। हाँ जी सर, ये आपने ऐसा कुछ समझाया था। इसको मान लेते हैं भाई ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म। और ये वाली टर्म क्या थी, ये अगर ये एन टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, एन के अलावा 2 टर्म और हैं 3 और 81, तो ये लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म हमारी क्या होगी, n+2 हो गई। हाँ जी सर, ये आपने हमें बताया था। अब मैं कह रहा हूँ कि 81 कौन सी टर्म है मेरी, n+2 टर्म है, तो s n+2 a r की पावर अब क्या हो जाएगा, n+2 -1, n+2 -1। और n क्या होती है, मिसिंग टर्म्स होती है। नंबर ऑफ मिसिंग टर्म्स मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ मिसिंग टर्म मेरे पास है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये मुझे कितना दिया गया, 81 दिया गया। तो बेटा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि सर आपने पहले ऐसे कराया था, अब आप इस तरीके से करा रहे हो। ठीक, तो दोनों चीज़ें बेटा सेम ही हैं, आपके पास दोनों चीज़ें सेम ही हैं। आपके पास यहाँ पे R3 आ गया। तो चाहे आप इस तरीके से करो, चाहे जो हमने कंसेप्ट सीखा था आप वो अप्लाई करो, कोई भी अप्लाई कर सकते हो। नोट करो बेटा। चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन। बेटा इसमें ना एक छोटी सी ट्रिक है जो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में यूज होगी, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। एग्जाम से पहले आपको जरूर बेटा ये क्वेश्चन भी रिवाइज करना है। क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट, जो एक्सप्रेशन दिया गया आपको, मे बी द जियोमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। सर क्वेश्चन ने क्या कहा, समझ में नहीं आया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन दोबारा रीड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं जियोमेट्रिक मीन की। तो जियोमेट्रिक मीन मैंने आपको क्या बताया था, वो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब मान लो आपको 2 नंबर दिए गए a और b, ठीक, और मैंने आपसे कहा इन दोनों नंबर के बीच में एक ऐसा नंबर यहाँ पे आप फिल करो, एक ऐसा नंबर इंसर्ट करो जिससे जो ये सीक्वेंस है ये जीपी में कन्वर्ट हो जाए। तो ये क्या था बेटा, हमने क्या सीखा था सर, ये जियोमेट्रिक मीन का कंसेप्ट है। अच्छा, अब मान के चलो बेटा ये कोई x वैल्यू है, तो इसको निकालोगे, कैसे निकालोगे, क्या बताया था सर, अंडर रूट में a मल्टीप्लाई b करोगे तो आपके पास यहाँ पे x आ जाएगा और ये सीक्वेंस हमारा जियोमेट्रिक सीक्वेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने सीखा था। हाँ जी सर, बिल्कुल यही सीखा था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखो तो x के प्लेस पे ना आपको बेटा ये वाली वैल्यू यहाँ पे दी गई है। अब रीड करो आप ये। अब ये कह रहा है n की आपको वैल्यू निकालनी है, जो आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया है ये a और b के बीच का क्या है, जियोमेट्रिक मीन है। a और b के बीच का क्या है, ये बेटा ये जियोमेट्रिक मीन है। तो x के प्लेस पे आपको ये दिया गया है और अब आपको इसमें n की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ जी सर, अब क्वेश्चन समझ में आ गया। अब फटाफट आप इसको करवाओ। तो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन, यहाँ पे मुझे गिवन है a और b के बीच का। तो मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में a एंड b, मुझे जियोमेट्रिक मीन गिवन है। जियोमेट्रिक मीन क्या है, a की पावर n+1 b की पावर n+1 डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n, और यहाँ पे अंडर रूट में a और b आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है सर, बिल्कुल स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, a की पावर n+1 b की पावर n+1। बेटा इसका आपको स्क्वेयर करना है, नीचे भी दिया गया है an प्लस bn, इसका भी आपको स्क्वेयर करना है। बेटा इसका स्क्वेयर करोगे तो आपके पास a b आ जाएगा। अब बेटा स्क्वेयर इसका ओपन करो, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगा दो, क्या आ जाएगा आपके पास, a 2n+2 b 2n+2 2 मल्टीप्लाई a n+1 मल्टीप्लाई b n+1। ठीक है, हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है हमें। अब नीचे ही बेटा a स्क्वेयर b स्क्वेयर यहाँ पे लगा दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, a 2n a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई an मल्टीप्लाई bn इक्वल टू में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे
इक्वल टू में आ जाएगा ए बी, हाँ जी सर ए बी हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू में आ जाएगा। एक सेकंड बेटा, ए बी आ गया। अब आप इसको बेटा उधर ले जाओ, ए बी से मल्टीप्लाई कर दो, फिर देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। ए की पावर 2n प्लस 2 प्लस बी की पावर 2n प्लस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई ए n प्लस 1 बी n प्लस 1 इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई ए की पावर 2n प्लस ए बी मल्टीप्लाई बी की पावर 2n प्लस ए बी मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ए की पावर n और b की पावर n। ठीक है जी, हाँ जी सर। एक काम करो बेटा, आप a 2n प्लस 2 b 2n प्लस 2 मल्टीप्लाई a n प्लस 1 मल्टीप्लाई b n प्लस 1 इक्वल टू, बेटा यहाँ पे क्या है, बेस सेम है a का, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a की पावर 2n प्लस 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई b आ जाएगा, और यहाँ पे b भी बेटा बेस सेम है तो b की पावर क्या हो जाएगी 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई a आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा a बेस सेम है, b बेस सेम है, तो यहाँ पे फाइनली आपके पास क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई a की पावर n प्लस 1 हो जाएगी, और यहाँ पे b की पावर भी n प्लस 1 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक एकदम बढ़िया से क्लियर। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ बेटा, अगर आप ध्यान दो तो ये आपका यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ जी सर बिल्कुल, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आपके पास बेटा यहाँ पे क्या बचेगा, आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, a की पावर 2n प्लस 2 प्लस b की पावर 2n प्लस 2 इज इक्वल टू a 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई b प्लस b 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई a। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर बिल्कुल, यहाँ तक बढ़िया से क्लियर हुआ। अब आप एक काम करो बेटा, इन टर्म्स को यहाँ पे ले आओ, इसको यहाँ पे ले आओ, a की पावर 2n प्लस 2 है, हाँ जी, ये बेटा यहाँ चला जाएगा तो माइनस a की पावर क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई b, और b की पावर 2n प्लस 2 है, माइनस ये यहाँ पे चला जाएगा तो क्या आएगा माइनस b की पावर 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आप देखो इसमें से बेटा कुछ कॉमन ले सकते हो। हाँ जी सर बिल्कुल ले सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ a की पावर 2n प्लस 1, अगर मैं कॉमन ले ले तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 2n प्लस 2 है ना, अब मैंने 2n प्लस 1 कॉमन ले लिया तो मेरे पास a बच गया a, और यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा, यहाँ पे b बच जाएगा। वैसे ही आप एक काम करो, यहाँ पे b की पावर कॉमन ले लो 2n प्लस 1, यहाँ बच जाएगा b, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास b माइनस a आ जाएगा। हाँ जी सर b माइनस a हमारे पास यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या a माइनस b, यहाँ पे है b माइनस a, बेटा यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो आपके पास यहाँ पे भी a माइनस b आ जाएगा, पावर 2n प्लस 1 a माइनस b है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, बाहर माइनस आ गया, b की पावर 2n प्लस 1, यहाँ पे मेरे पास आ गया a माइनस b। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर बिल्कुल यहाँ तक क्लियर। अब बेटा इस टोटल में से a माइनस बी कॉमन ले लो, a माइनस बी अगर कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आ गया, a की पावर 2n प्लस 1 माइनस b की पावर 2n प्लस 1। अच्छा जी, अब क्या है बेटा, इसको 0 के इक्वल ले जाओ, इसको अगर मैं ले जाता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a 2n प्लस 1 माइनस b 2n प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ जी सर, और यहाँ से इसको ले जाओ बेटा a माइनस बी इक्वल टू 0, तो मेरे पास a इज इक्वल टू बी आ गया। ये तो मुझे पता चल गया a इक्वल टू बी, बट बेटा ये मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे n निकालना है, तो यहाँ पे तो बेटा वैसे भी n यहाँ पे कहीं आ नहीं रहा, तो हम इस वाली टर्म को लेके आगे सोल्व करेंगे। उसको वहाँ ले जाओ, a 2n प्लस 1 इक्वल टू b 2n प्लस 1। अब बेटा इस क्वेश्चन की मेन ट्रिक यहाँ से स्टार्ट होती है। अब आपको करना क्या है,
अब मैं लिखता हूँ बेटा यहाँ पे इसको ग्रीन पेन से, पेन चेंज कर देते हैं। b को बेटा इसके नीचे ले आओ, a की पावर 2n+1, b को इसके नीचे ले आओ तो आपके पास क्या आ जाएगा b 2n+1। तो बेटा यहाँ आपके पास क्या बच गया सर, यहाँ हमारे पास 1 बच गया, इसको यहाँ ले आओ तो बेटा यहाँ पे 1 बच जाएगा। हाँ जी सर। अब मैं इसको ये लिख सकता हूँ a और b की पावर 2n+1 लिख सकते हैं। हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, आप यहाँ पे 1 है, अगर मैं 1 के प्लेस पे a/b लिख के इसकी पावर बेटा मैं 0 लगा दूँ, इसकी पावर अगर मैं 0 लगा दूँ तो क्या मेरे पास 1 ही आएगा? हाँ जी सर आपके पास 1 ही आएगा। अगर इसकी पावर 0 होगी तो आपके पास 1 आएगा, बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेटा यहाँ पे मुझे इससे क्या होगा, बेस मुझे सेम मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, फिर यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, इसको इक्वेट कर सकता हूँ। अब मैं आगे इसको इक्वेट कर सकता हूँ, मुझे बेस सेम मिल गया तो मैं 2n पावर को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 2n-1 और मेरे पास फाइनली n आ जाएगा -1/2। तो इस क्वेश्चन की मेन ट्रिक क्या थी बेटा, यहाँ तक तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, मेन ट्रिक इसका ये वाला पार्ट था। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, रेड पेन से इसको हाईलाइट कर देते हैं कि भैया ये मेन ट्रिक है। आपको इस तरीके से बेटा अपनी नोटबुक में भी इन सब चीज़ों को लिखना है कि भैया ये मेन ट्रिक है, ये क्या, ये ट्रिक है इस क्वेश्चन की। तो एग्जाम से पहले सिर्फ बेटा आपको हर क्वेश्चन की इस तरीके से ट्रिक रिवाइज करके जानी है। कॉपी करो बेटा इसको, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।